नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो ऑडियो क्लासेस चल रही हैं उसके दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले जो ऑडियो क्लास थी उसमें हमने दो बिंदुओं पे बात की थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। जो स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी और अन्य नेताओं का क्या रोल था, इसके बारे में हमने बात की थी। उसी सीरीज़ में आज हम और एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म, ये हमारी आज का चर्चा का बिंदु है। तो इसमें वही जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसी फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी, मतलब गोरखपुर जो जेल है वहाँ पे किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, आपको यहाँ पे उनका नाम ध्यान रखना है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि अभिनव भारत जो है इसका संबंध किससे है। मतलब जब अभिनव भारत का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर का इसमें जो अभिनव भारत समाज है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो अभिनव भारत का जो संगठन है ये महाराष्ट्र में किया गया था 1904 में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले इसका नाम HRA हुआ करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में 1928 आते आते इसका नाम जो है इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, शब्द जोड़ा गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ठीक है। तो 1928 में इसकी स्थापना जो है HSRA की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी, ठीक है। पहले HRA हुआ करता था, बाद में इसका नाम HSRA किया गया, ठीक है, 1928 में। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ में, मतलब आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, कई सारी मूवीज़ भी इसमें बन चुकी हैं कि भगत सिंह जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था तो भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त को साथ में गए थे वो, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। इंडिपेंडेंट लीग, इसकी स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह का नारा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित नारा है, आपको याद होगा। फिर यहाँ पे काकोरी केस के बारे में क्वेश्चन आता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। काकोरी ट्रेन जो काकोरी घटना है वो आपको भी पता होगी। तो इसमें जो अभियुक्त हुए उनको बचाने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कांड में ही जो, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपके जितने भी होंगे सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। आप काकोरी षड्यंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक वही रहेगा, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी केस, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे है कि काकोरी केस में जो अभियुक्त हैं उनके बचाव के लिए जो वकील थे, जो समिति गठित की गई थी, उस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो जीबी पंत को, गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया, ठीक है। काकोरी कांड में जो एक तो अध्यक्ष तो जीबी पंत हो गए, लेकिन उस मुकदमे की जो सुनवाई, मुकदमे में जो वकील थे, सरकारी वकील कौन थे, तो वो जगत नारायण मुल्ला थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील थे। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला, आपको पता ही है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ये चकमा दे करके भाग निकले थे वहाँ से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन 1924 में हुआ था, हमने आपको बताया। 1928 में HSRA का गठन हुआ और उससे पहले HRA का गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 1924 में इसका गठन कहाँ किया गया था, ये कानपुर में हुआ था, दोनों ध्यान रखने हैं। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में गठित हुई, ठीक है। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दिल्ली में गठित हुई थी। दोनों आपको ध्यान रखना है। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक
इनको जो है भारतीय जो अशांति है उसका अग्रदूत कह लीजिए, भारतीय अशांति का जनक कह लीजिए, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के, ठीक है, इंग्लैंड में जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा 2 लोगों को मिली थी, आपको नाम ध्यान रखना है। एक तो उधम सिंह, इस पे जो है मूवी भी बनी है, आपने हो सकता देखी हो ना देखी हो, चर्चा आपने ज़रूर सुनी होगी। तो एक तो उधम सिंह और दूसरे जो है मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह जो है ये इंग्लैंड में जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी हत्या के आरोप में इनको फांसी की सज़ा मिली थी। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? मतलब एक तो होता है कि एक जो नाम है वो रिकॉर्ड में ना आना, और दूसरा है उसको रिकॉर्डेड, मतलब एक उसमें बोलते हैं ना कि वो अभिलेख में चला गया। अभिलेख का मतलब है कि वो हिस्ट्री में चला गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड मतलब जिनका उल्लेख मिलता है वो अशफाक उल्लाह खां थे। ठीक है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है और जो फ्री थिंकिंग है, स्वतंत्र चिंतन और आलोचना, ये दोनों क्रांतिकारी, ठीक है, की 2 विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? यह भगत सिंह का कथन है। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं भाई, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था आपके साथ में, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो था, राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे पत्रिकाएं संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो केसरी और मराठा है, ठीक है, और उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मराठा जो है, आप मराठा नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा मराठी में लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा लिखी है इंग्लिश में और जो केसरी है वो मराठी में लिखी हुई है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये इनको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था पहली बार। भगत सिंह का एक और कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जाता है कि क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। जो क्रांति की तलवार है वो विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, ये भी भगत सिंह का कथन है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में इसके जो परिणाम स्वरूप फांसी किसको दी थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी, आपने नाम सुना होगा, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, आपको तीनों के नाम ध्यान रखना है। 23 मार्च को कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक का। हमने आपको बताया था कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद 2 पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, ठीक है, वो बट गई, नरम दल, गरम दल। तो जो नरम दल थे और गरम दल, तो गरम दल के जो प्रमुख नेता के तौर पे उभरे वो बाल गंगाधर तिलक निकले। ठीक है, तो उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस पर अनुनय, मतलब अनुनय, विनय, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था ये बाल गंगाधर तक। बीजी तिलक भी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहा जाता है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो जो प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट बनाया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह को, और ये कहाँ बनी थी? अफगानिस्तान में। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूछा गया है। गदर पार्टी के नेता में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो लाला हरदयाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये एक ऐसी पार्टी थी जिसकी स्थापना जो है वो यूएसए में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और इसके जो नेता थे वो लाला हरदयाल थे। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत कौन सा? आपने नाम जरूर सुना होगा, कामागाटामारू की जो घटना है। तो कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक तरह का जलपोत था। स्वराज पार्टी के गठन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का जब गठन हो रहा था तो उसमें शामिल कौन हुआ, कौन शामिल हुए इसमें? तो लाला लाजपत राय जो है ये इसमें शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में कौन सम्मिलित थे? तो महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे बिहार में, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण ये दोनों लोग शामिल थे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्वराज पार्टी के संस्थापक चितरंजन दास, CR दास या चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 लोग थे, ठीक है, एक तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर एक नाम दिया गया है तो आप एक ही नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों के नाम दिए हुए हैं, दोनों लोगों के, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और A भी दिया हुआ है तो A B को आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों लोग इसमें थे। देशबंधु किसको कहा जाता है? तो जो चितरंजन दास या CR दास थे इन्हीं को देशबंधु भी कहा जाता है।
स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो ये त्यागपत्र भी सी आर दास ने ही दिया था। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था? तो केंद्रीय स्वराज दल का जो समर्थन है वो M.A. जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना शॉर्ट फॉर्म में। स्वराज पार्टी संबंधित थे, स्वराज पार्टी से कौन संबंधित था? ठीक है, M.R. जयकर ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, जो साइमन कमीशन, आपने नाम सुना होगा, साइमन कमीशन जो भारत में आया था, ठीक है, 1928 में, तो उसमें जो बहिष्कार किया गया, तुरंत बहिष्कार किया गया, तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि उसमें जो सदस्य थे वो सारे सदस्य जो है वो मुस्लिम थे। ठीक, सॉरी गलत हो गया, मुस्लिम नहीं थे, सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के जो बहिष्कार का प्रमुख कारण यही था, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, बाहर से आए थे, ब्रिटेन से। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन ने यह सुझाव दिया था कि जो साइमन कमीशन है उसमें भारत के किसी भी व्यक्ति को शामिल न किया जाए, जितने भी उसके सदस्य थे वो सब बाहर से थे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था, हमने आपको पहले भी बताया। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक जो स्वराज्य है इसकी मांग किसने की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, एस जयकर और सर तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों लोगों ने जो औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो है सबसे पहले की थी। साइमन गो बैक, इसका नारा का निर्माण किसने किया था? तो साइमन गो बैक के नारे जब लगने लगे तो उस नारे को किसने बनाया था या निर्माण किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने इसका जो है निर्माण किया था। और आपको ध्यान होगा कि साइमन कमीशन जो आया था, साइमन गो बैक के जब नारे लगने लगे तो उसी में लाठी चार्ज हुआ था, तो वही लाठियाँ जो है लगने से जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसी बात से जो भगत सिंह थे और भी लोग थे उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया इस चीज़ का। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसके सम्मेलन जो थे वो आपके डॉक्टर M.A. अंसारी थे। ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे इस सर्वदलीय सम्मेलन के। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो रहा ऑडियो फॉर्म में। तो जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट जो जानकारी है वो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।